अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है पाकिस्तान में। क्या अपडेट है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की ओडीआई टीम के हवाले से, बड़ी खुशखबरी है। अगर ये कर दिखाया उन्होंने तो क्या होगा, किस रैंकिंग में पाकिस्तान आ सकता है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे स्मिथ को लेकर कि स्मिथ जो है वो पीएसएल खेलना चाहते हैं, इसके बाद बात होगी। और बात करेंगे इसके बाद कि नजम सेठी के खिलाफ ट्रेंड जो है वो बना हुआ था, क्या ट्रेंड बना हुआ था उसके बाद बात करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है उमर गुल के आपके बॉलिंग कोच को लेकर। उन्होंने कहा कि हम रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है चलेंगे, उस हवाले से भी बात होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहुंच चुका है पाकिस्तान में। इस वक्त जो है पाकिस्तान के होटल्स के अंदर जो है न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है और साथ में जो उनके जबरदस्त किस्म के बैट्समैन है दाऊद साहब, उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना आसान नहीं है। देखिए, कल रात को न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची थी। बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम किया गया। होटल था एक लाहौर का मुकामी होटल, वहां पर न्यूजीलैंड टीम पहुंची। बड़ा जबरदस्त किस्म की एनर्जेटिक नजर आ रहे थे। काफी लंबी फ्लाइट थी इनकी, बहुत लंबी फ्लाइट थी, क्योंकि न्यूजीलैंड से अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल करें तो बहुत लंबा एक आप कहने का डिस्टेंस भी रहता है। लेकिन उसके बाद ये बड़ा फ्रेश हमें नजर आ रहे थे। और डैरिल मिचेल का एक बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टीम बड़ी स्ट्रांग है, हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है, हमारी एक यंग टीम है, पाकिस्तान की एक स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट हमने खेलना है, लेकिन हमारा मोरल बहुत हाई है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो यंगस्टर्स आए हैं, क्योंकि मेन खिलाड़ी हमारे आईपीएल खेलने गए हुए हैं, लेकिन हमारे यंगस्टर्स के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल करें और अपने न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि सीरीज है और जाहिर है जो खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, स्पेशली बोस की बात कर लें और मैकेंजी हैं और भी काफी सारे खिलाड़ी हैं, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और स्पेशली विलियमसन की भी आपको पता है वर्ल्ड कप में अब शिरकत मशकूक की नजर आ रही है, तो उस लिहाज से एक स्लॉट भी एम्प्टी है। और यकीनन तौर पर अगर ओडीआई सीरीज में जो अच्छा करके दिखाएगा उसको वर्ल्ड कप के लिए टिकट भी मिल सकता है। तो पूरी न्यूजीलैंड टीम इस सीरीज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहा है। लेकिन मिचेल का यह मानना है और बाकी उनके कुछ खिलाड़ी वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट है, हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ओडीआई रैंकिंग को लेकर। अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5-0 से इस ओडीआई सीरीज के अंदर हरा दिया तो पाकिस्तान की टीम जो है रैंकिंग में बन जाएगी नंबर 1 रैंकिंग की स्लॉट जो पाकिस्तान टीम संभाल रहेगी और फिर इस रैंकिंग को पाकिस्तान आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सीरीज है, तो जिस तरीके से वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, अगर आपकी रैंकिंग के अंदर जितनी भी इंप्रूवमेंट आती है वो आपके लिए बड़ा बेस्ट है। और अगर आप एज अ नंबर 1 वर्ल्ड कप के अंदर उतरते हैं, एज अ नंबर 1 रैंक टीम आप इस ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर जाते हैं, तो फिर बाकी टीमों के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर आएगा ये तो आप समझते ही नहीं। देखिए, पाकिस्तान अगर 5-0 से हराता है न्यूजीलैंड को तो पाकिस्तान नंबर 1 बन सकता है। लेकिन याद रहे कि इससे पहले भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी और वो हम 2-1 से सीरीज जीते नहीं थे, हमें 3-0 से हराना था, पर हम एंड में 2-1 से हार गए थे और न्यूजीलैंड नंबर 1 रहा था। और फिर ये इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी गई कि वो अगर न्यूजीलैंड को हराते वो नंबर 1 बन जाते, और उन्होंने वो जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी उसको उन्होंने अवेल भी किया। लेकिन पाकिस्तान कैसे नंबर 1 बन सकता है ये समझना बड़ा जरूरी है रैंकिंग को। इस टाइम अगर आप आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स की तरफ अपनी निगाह दौड़ाते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर नजर आता है 113 पॉइंट्स के साथ, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड और नंबर 3 पर इंडिया मौजूद जरूर है, लेकिन इन तीनों के पॉइंट्स एक बराबर है, 117 पॉइंट्स तीनों के एक बराबर है। आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया से पहले इंडिया नंबर 1 पे था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी बड़ी शानदार क्रिकेट दिखाई इंडिया ने, अपनी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी इंडिया ने। आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव भी 3 ओडीआईस में तीनों में 0 पर आउट हुए थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो रेटिंग ऑस्ट्रेलिया की भी 113 है, न्यूजीलैंड की भी 113 है और इंडिया की भी 113। ये तीनों वैसे तो नंबर 1 अगर आप देखें तो नंबर 1 ही उस लिहाज से बनते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया फिर भी आपको रैंकिंग में नंबर 1 नजर आ रहा है, 2 पे न्यूजीलैंड नजर आ रहा है क्योंकि पॉइंट्स का फर्क है थोड़ा सा, और इंडिया 3rd पे नजर आ रहा है। 4th पे इंग्लैंड आ रहा है 111 पॉइंट रेटिंग के साथ, बिल्कुल 2 का फर्क है। और फिर उसके बाद 5th पे पाकिस्तान आ रहा है जिसकी 106 रेटिंग है, तो बहुत माइन्यूट सा फर्क है। नंबर 1 में अगर आप देखें तो टोटली जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। तो पाकिस्तान को हर हाल में 5-0 से जीतनी पड़ेगी सीरीज अगर नंबर 1 पोजीशन चाहिए। हां, अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाता है 3-2 से तो पाकिस्तान फिर आपका 4th नंबर पे आ जाएगा, इंग्लैंड से जरूर आगे चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नंबर 1 नहीं बन सकेगा क्योंकि नंबर 1 बनने के लिए पाकिस्तान को 113 पॉइंट्स दरकार है और वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास है और न्यूजीलैंड के पास भी है और आपकी
इंडिया के पास भी है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो हमारे पास वो अपडेट आ रही है ओडीआई रैंकिंग के हवाले से, तो आपसे शेयर कर दी है। स्मिथ के हवाले से अपडेट आ रही है, तो स्मिथ कह रहे हैं कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं और मैं पाकिस्तान सुपर लीग जो है पीएसएल खेलना चाहता हूं। और पाकिस्तान में जो है स्मिथ के बड़े फैंस भी हैं, ये भाई भी जो है स्मिथ को बड़ा पसंद करते थे एक टाइम पे। लेकिन दाऊद अब वो ऐसा लगता है कि अब ये इनकी T20 खेलने की उम्र थोड़ी आगे नहीं चली। हाँ, वो T20 के अब फॉर्मेट से निकल गए। अगर आप फैब 4 की बात करें या फैब 5 की बात करें, बाबर हो गए या आपके विलियमसन हो गए, स्मिथ हो गए, रूट हो गए, विराट हो गए, इनमें अगर आप देखें तो सिर्फ T20 इसमें एक बाबर और फिर विराट ये आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बाकी T20 में कुछ नजर नहीं आ रहे। और ये दोनों भी आपको नॉर्मल माजरत ही कर रहे हैं, ये भी बस नॉर्मल ही खेल रहे हैं, गुजारा ही करते हैं। साइमन डो तो दोनों के पीछे दोनों के स्ट्राइक रेट को साफ साफ मेंशन करते थे। हाँ, एक विराट ने वो पाकिस्तान वाला एक मैच जितवाया था, वो एक अच्छा मैच था, लेकिन उसके अलावा उनका भी नॉर्मल है, उनकी भी माजरत भी नॉर्मल है। उस पाकिस्तान वाला मैच, क्योंकि पाकिस्तान को देखकर विराट कोहली को कुछ और ही हो जाता है। वो अगर आप मैच हटा दो तो विराट कोहली की भी T20 में परफॉर्मेंस माजरत 45 बॉलों पे वो भी 60 बनाते हैं, 45 पे ये बाबर भी 60 बनाते हैं। लेकिन इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। अब आप कल आरसीबी का मैच देखें, एंड में हार गई थी, मैक्सवेल फाफ ने बड़ी अच्छी नहीं खेली थी, लेकिन अपनी 50 करते हुए विराट कोहली धीरे हो गए थे, कहीं ना कहीं वो उनको हर्ट किया उनकी टीम को। तो अगर वहीं पे अगर विराट आउट हो जाते, अपने विषय जितने बनाए थे, स्टार्ट अच्छा दिया था, वहां पे अगर आउट हो जाते तो कोई नीचे से आने वाला बैट्समैन तेज खेल के आउट ना हो जाते या 40 रन के बाद और चार्ज ले लेते, चार्ज करते आउट हो जाते, विकेट दे देते ना अपनी, तो कहीं ना कहीं कोई और आने वाला बैट्समैन वो 10 बॉलों पे 20 बना के या 25 बना देता, तो स्कोर कम से कम 15 से 20 रन ज्यादा बन जाता, तो वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता। खैर वो अलग बात है। लेकिन मेन मैं वाली बात ये कर रहा था कि बाबर और विराट के अलावा आपको T20 में कोई भी नजर नहीं आता। चाहे स्टीवन स्मिथ की बात कर लें, विलियमसन की बात कर लें, रूट की बात कर लें, अभी इस बार आईपीएल भी नहीं खेल रहे आपके स्टीवन स्मिथ, आईपीएल भी नहीं खेल रहे। लेकिन उन्होंने एक, आपको पता है कि इंस्टाग्राम चैट थी, क्वेश्चन आंसरिंग थी, वहां पर उन्होंने कहा जी कि मैं पीएसएल खेलने की ख्वाहिश रखता हूं। आपको याद होगा आपकी मुल्तान सुल्तान ने स्टीवन स्मिथ को लिया हुआ भी था, जब आफरीदी को लिया था, शाहिद खान आफरीदी और स्टीवन स्मिथ इनके प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी थे। लेकिन फिर स्टीवन स्मिथ को इंजरी हो गई, अनफिट हो गई, और फिर अनफिट हो गए, फिर उनको जाना पड़ गया था। लेकिन वो एक बार आए थे पीएसएल में, अगर लोगों को नहीं पता कि वो पीएसएल में नहीं आए तो वो आ चुके हैं पीएसएल में। मुल्तान सुल्तान का जब एडिशन था, फर्स्ट इनका था, तो उस टाइम वो आए थे, लेकिन फिर बाद में स्मिथ अनफिट हो गए थे। लेकिन अभी उन्होंने कहा जी कि मैं पीएसएल की ख्वाहिश रखता हूं। इससे पहले डेविड वार्नर ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि कल जो है बाबर आजम के जो फैंस हैं उन्होंने एक ट्रेंड बनाया हुआ था नजम सिटी के खिलाफ कि स्टे इन योर लिमिट्स, और ये ट्रेंड बड़ा टॉप पे चला। बाबर इज ओवर रेड लाइन, बाबर इज ओवर रेड लाइन, फिर नजम सिटी स्टे इन योर लिमिट। काफी ट्रेंड चल रहे सोशल मीडिया में। देखें, अब आपको वो हमने वही बात की थी, अगर जैनब अब्बास की भी जो हमने कल खबर देनी थी वो रह गई थी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जैनब अब्बास ने भी ये बात की है कि जो आपके क्रिकेटर्स हैं, मतलब बाबर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बाबर के ऊपर भी आते हैं, वैसे उन्होंने जो बात की वो जनरल बात की है, बाबर की यहाँ पे बात नहीं, उनको गलत ना ले। उन्होंने कहा कि जितने आपके क्रिकेटर्स हैं ना, जितने, सबकी बात हो रही है, सबकी जो फैन फॉलोइंग है, वो जो उन्होंने अपने रखे हुए हैं ना, जर्नलिस्ट भी रखे हुए हैं और सोशल मीडिया भी रखे हुए हैं, ग्रुप्स भी रखे हुए हैं, जहां पे उनको जब भी लगता है कि रोला है तो वो उसको एक हाइप करवा देते हैं, सब किया है। और कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट उन्होंने रखे हुए हैं उनको ये गिफ्ट्स वगैरह जो है वो देते रहते हैं। जैनब अब्बास जो प्रेजेंट करती हैं, आप जाके देखें, उनका भी बड़ा एक शो भी एक जगह आएगा जहां पे बड़े तलका खींच इनके शफात भी शायद करें। तो वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने रखा होता है कि यार ये टीवी में मेरा नाम ना ले, ये मुझे रगड़े रुगड़े ना, तो उस लिहाज से जो है वो उसको गिफ्ट दे देते हैं, और गिफ्ट देके वो अपने आप को उनके नजर में पोलाइट रखते हैं कि यार ये, ताकि मुझे हल्के हाथ ले। और ये आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जर्नलिस्टों को बर्थडेज में भी बुला लिया जाता है, बर्थडेज में भी बुलाया जाता है, ताकि ये जो है हमारे खिलाफ शो ना। अब मैं आपको बताऊं, अब हमारे साथ भी अब ये देखें, क्योंकि जाहिर अब हमें भी इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो हमारी बहुत ज्यादा हमारा शो देखा जाता है। आपको मैंने बताया भी था कि पीएसएल में एक बहुत बड़ा आपके, अब हम नाम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आईड में हमारी डील उनके साथ नहीं हुई, उन्होंने हमें लाहौर बुलाया था, 2 आपके थे, एक आपका डिजिटल है और एक आपका टीवी चैनल है, उन दोनों का कोलैब भी था, तो उन्होंने हमें बुलाया था पूरे 40 दिन के लिए। उन्होंने मुझे और अली को बोला था, मेरी उनसे, उनके जो डायरेक्टर थे उनसे खुद भी बात हुई थी, फिर उनके जो मैनेजर थे उनसे भी डायरेक्ट मेरी फोन पर भी बात हुई थी। बहरहाल क्योंकि वो हमारे लिए, एक तो हम बात इसलिए भी नहीं माने क्योंकि कुछ हमारी शराइत भी उनकी थोड़ी सख्त थी कि यूट्यूब पे वो कह रहे थे कि आप कम करें, और फिर दूसरा वो ये आ रहा था कि टाइमिंग का भी इशू था, क्योंकि वो साथ ही हमें 40-45 दिन पीएसएल के लिए वहां पे हमें रहना था, तो हमारी बहरहाल डील नहीं बनी। इवन अच्छे खासे वो पैसे भी हमें ऑफर कर रहे थे। तो बात यह कि हमारे साथ भी कोशिश होती है क्रिकेटर्स की वो बहुत अच्छा रिलेशन बनाए, लेकिन मेरा और अली का एक ही स्टैंड रहता है कि हम ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाते किसी के साथ भी, ये ज्यादा गपशप नहीं लगाते। नहीं तो हमारे लिए मसला नहीं। आप देखेंगे कि हर तीसरे दिन हमारे चैनल पे कोई ना कोई क्रिकेटर बैठा इसलिए फिर हम उनको दावत भी नहीं देते और नाम करते हैं। कोई अच्छा क्रिकेटर लगता है तो उससे बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, ये गलत होगा कि हम कहेंगे बात भी नहीं करते, हम बात करते हैं हल्की फुल्की, लेकिन हम दोस्ती नहीं रखते उनके साथ। आपको बता दें, दोस्ती हमारी हो गई एक बार
हमारी दोस्ती एक बार हो गई और उन्होंने हमें इनवाइट किया डिनर्स पे, खाने पे, हल्का फुल्का हमें भी गिफ्ट पकड़ा दिया, हमारे मुंह में ठूस दिया गिफ्ट उन्होंने, ये ले दिया आपके लिए गिफ्ट भी आ गया, तो फिर जब हम यहाँ पर बात भी करेंगे ना तो हम झिझक जाएंगे बात करने में। और बात तो ये हमारे शो का देखो बात ये नहीं है कि वो कोई लालच दे देंगे, देखो अगर हमें कोई गिफ्ट दे देते हैं, अब मसला ये है कि अब हम कहेंगे यार इसने गिफ्ट दिया है, हम खुद ही उस पर कहेंगे यार ये अच्छा नहीं लगेगा, हम इससे कैसे बात करें, तो हम इसलिए दोस्ती नहीं बढ़ाते। अगर लोग कहेंगे यार आपकी इमाद या आमिर या और 2-3 के नाम ले देंगे कि यार उनसे आपकी दोस्ती नहीं है, सिर्फ बातचीत है, वो भी कोई खबर करनी हो या बातचीत होती है, सिर्फ बात, ये नहीं हम उन्हें कभी भी दोस्त नहीं कहते, कोई भी हमारा दोस्त नहीं है, या और भी बाकी भी हक की शराब नवाज हो गया, हमारा ये दोस्त नहीं है, हमारी सिर्फ बातचीत हो जाती है तो हो जाती है, शोएब मकसूद से भी हुई, लेकिन हमने कभी भी, अगर आप देखें या अहमद शहजाद, कोई भी ऐसे बहुत सारे आपके खिलाड़ी हैं, हम सिर्फ बात कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, अच्छे तरीके से आप बात करेंगे, किसी से भी आप बात करें, आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, कोई हम इतने बड़े तो नहीं है, वो स्टार प्लेयर हैं, हमें भी बड़ी खुशी होती है उनसे बात करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोस्तियां डाल लें, फिर मिलना मिलाना कर लें, फिर रिलेशन बिल्ड कर लें, वो रोला हो जाता है, तो ये गलत है। लेकिन ज़ैनब अब्बास ने जो बात की है वो ठीक है, आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम भी ले दूंगा, याहिया हुसैनी आपके जियो पे होते हैं, जंग के साथ मुस्लिम के अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बात है कि वो उनकी दोस्तियों पे वो चलते हैं, और अगर आप उनके बहुत सारे शोज उठा के देख लें, पास वो एजेंडाज भी बड़े बड़े करते हैं, नहीं चले पास क्या अभी के उठा लें, पास के छोड़ लें, अभी के देख लें, उनके शोज में अगर आप देखें तो वो चलते ऐसे हैं कि एक के साथ दोस्ती है उसका अलग शो होगा, जिसका लड़ाई उसका अलग शो होगा, वो प्रॉपर उसके हिसाब से चलाते हैं सारे, और भी बहुत सारे आपके जर्नलिस्ट हैं जो चलाते हैं। तो ज़ैनब अब्बास ने कहा है कि गिफ्ट तक दिए जाते हैं, और अगर गिफ्ट नहीं अली साहब तो टिकट्स दे दिए जाते हैं, टिकट्स भी दे दिए जाते हैं, अगर गिफ्ट नहीं दे रहे ना कोई छोटा है तो उसको गिफ्ट दे दिए जाते हैं, बर्थडे में बुलाया जाता है। अभी शाहीन शाह अफरीदी साहब की बर्थडे में याहिया हुसैनी पहुंचे हुए थे, हमने देखा अक्सर आपके रिजवान है उनके साथ आप देखें 2-3 बड़े अच्छे हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी के हैं, बड़े जुड़े हुए होते हैं, बुलाया जाता है रिजवान की बर्थडे में, बड़े नहीं मतलब रिजवान है कोई भी अच्छा कोई उनका दावत शावत हो, हमने अक्सर देखा है कि वहां पे नजर आते हैं। बाकी भी आपके बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जिसका भी आप नाम ले लें, आमिर को आप ले लें, मोहम्मद आमिर, उन्होंने 2-3 के साथ अपना बड़ा रखा हुआ है, मोहम्मद आमिर की आप बात कर लें, उन्होंने अपने 2-3 रखे हुए हैं प्रॉपर, उनके साथ जब भी होंगे वो उनको बुलाएंगे, ऐसे बहुत सारों ने अपने साथ रखी हुई है, लेकिन ये चीज गलत है, ये चीज सरासर गलत है, और स्पेशली अब ये ज्यादा हो गया, पहले नहीं था ये, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर ये चीज आपको साफ नजर आ जाती है, और ये चीज जब उन्होंने रखी होती है फिर उसका एक प्रॉपर फायदा भी जो है वो फायदा भी लेते हैं। जर्नलिस्टों से भी हमारा ये है कि जितना बेहतर है आप अपने काम के ऊपर जो है ज्यादा फोकस कीजिए। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही थी वो अपडेट ये आ रही है कि उमर गुल ने ये कहा है कि जो हम अपनी इस बार जो उसके से पहले मुझे बात का जवाब दे कि ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी बाबर का भी और ये सिटी के खिलाफ भी, अब मुझे बताएं कि सेठी साहब जो है थोड़ा सा प्रेशर में नजर आए हैं आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेठी साहब थोड़ा सा उनके फैसले ऐसे होते हैं कि मीडिया को उन्होंने खुश रखना है, तो सोशल मीडिया, अगर आपको पता है कि वो बाबर के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद से आपने देखा है कि वो थोड़ा सा हमेशा से बैकफुट पे रखते हैं अपने आप को, नहीं नजर आए, डीप प्रेशर में नजर आए आपको, डीप प्रेशर में नजर आए, बाबर फैंस कह लो या बाबर एक और वर्ड भी बड़ा चलता है वो कह लो कि आप उन्होंने उनको परेशान कर दिया है, प्रेशर में ले आए हैं। लेकिन देखो मेरा तो बाबर की कप्तानी पर सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ये है कि T20 की हम चाह रहे थे कि आप उनके साथ सोच सकते हो उनकी कप्तानी के ऊपर, लेकिन वर्ल्ड कप ये डिसाइडर है, ये वर्ल्ड कप डिसाइडर है, बाबर के लिए डिसाइड करेगा ये, क्योंकि 19 से कप्तान है बाबर आजम साहब। इवन टेस्ट में भी आप सोच सकते थे, क्योंकि टेस्ट की जो सारी साइकिल है वो आपकी बर्बाद हुई है। हाँ, लेकिन टेस्ट में रिप्लेसमेंट कोई नहीं है बाबर की आपके पास, मसला ये टेस्ट में रिप्लेसमेंट आपके पास कोई भी नहीं है, रिजवान वो खुद बेंच पे बैठे हुए थे न्यूजीलैंड सीरीज में, ये मसला आ रहा था, टेस्ट में आपके पास कोई भी नहीं है, तो टेस्ट में तो आप नहीं सोच सकते बाबर को डालने का। इन्होंने ओडीआई और T20 के लिए जिस बंदे को इन्होंने पकड़ा हुआ है, शान मसूद, लेकिन फिलहाल तो आपके शदाब है ना वाइस कप्तान। नहीं, टेस्ट की बात कर रहा हूँ, नहीं उस शान की तो अभी टेस्ट में भी जगह नहीं बनती, तो फिर वो तो क्यों पकड़ा हुआ उस बंदे को, फिर वो लेकिन नहीं, आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की कप्तानी की टेस्ट में रिप्लेसमेंट ही नहीं है, कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं जिसको आप टेस्ट में कप्तानी दोगे। T20 में है आपके पास एक, आपके पास शदाब बैठा हुआ है, बात नहीं है, शाहीन भी है, किसमें आप दे सकते हैं टेस्ट में कप्तानी, नहीं शाहीन टेस्ट खेलते कब है, वो ड्रॉप खेल रहे हैं, बाबर भी क्या कर रहे हैं कप्तानी में टेस्ट में, नहीं खेलेगा तो प्लेयर जो 11 तो खेलेंगे ना, पहले की अलग बात थी, आपकी होम सीरीज होंगी वो खेल ही नहीं पाते, आराम करवाओगे, रोटेशन पॉलिसी रखोगे, नहीं जब नहीं अभी आएगी तो नहीं, अब तो खेलेंगे, अब ऐसा नहीं अब क्यों रोटेशन पॉलिसी रखोगे, टेस्ट में शाहीन और नसीम खेलेंगे आपके टेस्ट में, यार टेस्ट में आपको कैसा, आप बैट्समैन को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, की जगह कौन सा बॉलर खेलेंगे, आपको एग्जांपल देता हूं, पैट कमिंस कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, बड़ी शानदार उन्होंने कप्तानी की है इन ऑस्ट्रेलिया, जब वो इंडिया में आए या एशिया में आए ना, उनको उनसे कप्तानी नहीं हो रही थी, आपने देखी, इवन जब वो बाहर गए हैं इंडिया, उसके बाद टेस्ट मैच अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने वापसी किया, सिर्फ जितवा दिया टेस्ट मैच, एक जितवाया ड्रॉ किया, उससे पहले हार रहे थे,
तो फास्ट बॉलर थोड़ी सी और एशियन कंडीशन में कप्तानी करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसका रोल बड़ा कम होता है। एक तो उसको विकेटें नहीं मिलेंगी, उसका रोल ही नहीं रहा। ओवर आपने 4 से 5 करवाने हैं, उस बेचारे की खुद टीम में जगह नहीं बन रही होगी। 4 से 5 तो अगर खैर वो तो 4 से 5 ही कर रहे थे। कंडीशंस की बात है ना। शाहिनशाह अफरीदी श्रीलंका में 5 और 6 ओवर श्रीलंका में करते हैं, पाकिस्तान में कितने करते हैं ये भी तो देखें ना। पाकिस्तान में तो आप पूरा दिन करवाते रहते हो, यहाँ पे वो करवा ही रहे होते हैं, बॉलिंग तो नहीं कर रहे होते, बस वो कर ही रहे। लेकिन शाहीन ऑप्शन नहीं है यार, आप शाहीन को आप T20 में ला सकते हो। टेस्ट का तो लॉजिक टाइम आएगा तो इसके ऊपर जो है वो देखेंगे। तो मैं इतने से पॉइंट दे रहा हूं कि टेस्ट में बाबर की रिप्लेसमेंट ही नहीं है कप्तानी की। ओडीआई में अभी आप बाबर ही को दोगे कप्तानी और वही है एक चॉइस। T20 में खैर आप आगे देखोगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है। देखोगे अब भी खत्म हो गया नहीं, वर्ल्ड कप के बाद। हाँ, इस वर्ल्ड कप के बाद आप देखोगे। वही ना, आपने तो टाइम गुजार दिया ना T20, टाइम खुद गुजार दिया। ये वर्ल्ड कप डिसाइड करेगा सब कुछ। तो इसके बाद जो खबर है वो उमर गुल के हवाले से आ रही है कि वो रोटेशन पॉलिसी के हवाले से, जैसे कि हमने बात की, वो कह रहे हैं कि बॉलर्स की जो है वो उनको हम रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि शाहिनशाह अफरीदी लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर इंजर्ड हो गए थे, फिर पाकिस्तान को इस चीज का बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो अब जो है वो एहसानुल्लाह हो गया, जमान खान हो गया, और आपके नसीम शाह हो गए, आपके ये जो शाहिनशाह अफरीदी हो गए, उसके बाद हारिस रऊफ हो गए, इन सबको रोटेट कर करके जो है वो चांस मिलेगा। तो ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। और उसकी वजह यह है कि आपके 10 मैचेस हैं और ऑप्शन आपके पास 5 है, फ्रंट लाइन 5 बॉलर हैं आपके पास, तो यकीनन तौर पर आप हर मैच में एक एक को आराम करवा कर दूसरे 2 को ट्राई करते रहोगे, तो ये कोई बुराई भी नहीं होगा। एक बड़ी मजे की बात थी, कल हम वैसे ऑफ द कैमरे की बात कर रहे थे, इस बार करेंगे क्या, अगर बॉलिंग विकेटें बनाएंगे तो ऊपर से रोला आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो बॉलर्स हैं वो अच्छे हैं इस बार। और अगर बैटिंग विकेटें बनाएंगे तो भी आपके नहीं करना क्या नहीं, फैसला हो चुका है, और फैसला हुआ है, बैटिंग ट्रैक्स बनेंगे, बाउंड्री मतलब के शाहीन और नसीम कुटेंगे। अब वो कुटे जाएंगे, हारिस रऊफ बहुत कुटे जाएंगे। बाउंड्रियां 55 मीटर की बाउंड्रियां लगाई जा रही है T20 में, लाहौर में भी और पिंडी में भी। लाहौर की तो बहुत ही छोटी बाउंड्रीज है, पिंडी की भी फ्लैट विकेट बनाई जा रही है। अगर वो पिट गए तो फिर पीछे जो मतलब आपके सारे आप जो है वो आपके बैट्समैन दिखाएंगे कि हम जो है वो 200 250 रन बनेंगे, 250 रन बनेंगे। 55 मीटर की बाउंड्री है, फ्लैट विकेट है लाहौर में भी और पिंडी में भी, दोनों की विकेटें कहा गया जी, छोटी बाउंड्री है और आपकी फ्लैट विकेटें होंगी, कुछ भी बॉलर्स के लिए नहीं है। चलें जी, तो फिर उम्मीद करते हैं आज के हमारे शो को आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो है इंस्टाग्राम में इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। आपको किस वाले तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।